प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 12th के प्यारे से बच्चे और आपके एग्जाम चल रहे हैं भाई लोग। और देखिए, अब एग्जाम में कितना हुआ, बायोलॉजी में क्वेश्चन आया तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि आपने देखा कि उसमें सब्जेक्टिव पार्ट बहुत अच्छे पूछे गए थे और उसके उतने पार्ट्स बुरे नहीं थे जो इसका ये कर सकते हैं। और बोले तो क्वेश्चन बैंक बिल्कुल थोड़ा सा उसके हट के जा रहा है बिहार बोर्ड, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है आने वाले फ्यूचर्स के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे आज, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मैंने आपको डाला था वीडियो, बच्चे शायद देखे ना, ध्यान से ना देखे होंगे। इसके जो आंसर किए हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। मैं एक दो बच्चों लोग का फ्रेंड में दिखाया भी था कि इसमें से अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ गए थे लघुत्तरीय में। और आपको ये भी ध्यान देना है, आज सरस्वती पूजा कल भी था तो हम लोग कल पूजा मना लिए हैं। आज कुछ बच्चे मनाएंगे तो आप मना के और 1-2 घंटे इसमें आप इन्वॉल्व होइएगा। उसके बाद से बाकी टाइम आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल से आपको टाइम नहीं मिलेगा। कल से आपके एग्जाम लगातार हैं तो आपको बस टाइम नहीं बचेगा कि आप चाहेंगे तो चीज़ें को दोबारा पढ़ लें। देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन पूछा, मेरे आंसर की जगह देखिएगा, मेरा ये है। और बोला था सहभोजिता को परिभाषित कीजिए, ठीक, उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे मेरे पढ़े होंगे तो उनको फ़ायदा हो गया होगा। और मैं आपको दिखा दूँ, और भी क्वेश्चन थे इसमें से। देखिए, रेड बुक में इसमें थोड़ा दिया लिस्ट बारे में, इसके थोड़ा महत्व पूछा था, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। और आपसे क्वेश्चन और पूछा गया था इसमें से। ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलाया हूँ इसमें से, लेकिन जरूर ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ था। और मेरा अनुमान सही निकला, मैं बोला था लास्ट से पूछे तो लास्ट से ही जगह क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन, हाँ देखिए, वही तो मल से क्वेश्चन था ना आपके एग्जाम में। मैं थोड़ा पेपर देख लेता हूँ बच्चे जी। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्लास 10 से पूछा गया था। और देखिए, मैं बच्चे बाकी टीचर से मैं बच्चे को नहीं बोलता हूँ कि आप ये पढ़िए यही आएगा, जो बाकी आपको बच्चे लोग को कर रहे थे। हाँ, मैं ये बच्चे से बोला हूँ क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव पार्ट जरूर आप याद कीजिएगा। देखिए, रेट आया था स्वपरागण के लाभ, ये आसान क्वेश्चन था आपके लिए। और देखिए, स्वभोजिता में जो भी सर पहले दिखाया था आपको, ये भी उसमें क्वेश्चन है, ये वाला ना, ये वाला नहीं था। हाँ, वही तो मोल, देखिए वही तो मोल के किन्हीं दो हानिकारक प्रभाव को लिखो। तो देखिए, यहाँ वही तो मोल के बारे में दिया था, ठीक। अब इसके देखिए, पहले तो यहाँ दिया है कि वही तो मोल क्या था, ठीक, उसके कुछ उपचार भी दिया था, यानी से क्या होता है, और प्राथमिक चलिए और कुछ। अब बात करते बच्चे जी, तो बीत गया, इस पर टेंशन नहीं करना। थोड़ा सा मैंने ये दिखाया ना बच्चा आपको कि आप देखिए, मैं आपको फिजिक्स में केमिस्ट्री में जैसे बताना हूँ वैसे कीजिएगा। आपने क्वेश्चन बैंक आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा और इसको आज रिवाइज कर लीजिएगा। और ये वीडियो आज ही अपलोड करूँगा। अपने लघुत्तरीय प्रश्न के पास जाना है, आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक। और MCQ तो भाई इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, पे काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ इसमें से, बहुत और अच्छे क्वेश्चन इसमें है। लेकिन इस बार मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, चलिए पहले थोड़ा आप 24 वाला 23 वाला पेपर देख लीजिए फिजिक्स का क्या हुआ था इस बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए, ताकि आपको थोड़ा कुछ अनुमान लग जाए कि मेरा चैप्टर कहाँ से कैसे। तो ये एनालाइज है आपका फिजिक्स का। आप देख पा रहे हो कि इस चैप्टर से बहुत 9 चैप्टर से आपके, और देखिए आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 7 चैप्टर, 9 चैप्टर, 14 चैप्टर, आपका ये 4 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर नहीं है आपके लिए? 12 चैप्टर बिल्कुल नहीं पूछा गया वहाँ से। ऑब्जेक्टिव आपके लिए 16 चैप्टर से नहीं क्वेश्चन किया गया था, 16 डिलीट भी हो चुका होगा, 15 चैप्टर है इसमें, तो आपके लिए 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं था। और बाकी कम थे, लेकिन ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो ये बहुत मार्क्सफुल नंबर है। और याद हो गया, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 7, ये सब जो बड़े बड़े आप ग्राफ दिख रहे हैं ये वाला। चलिए, इन पर कुछ प्रश्न देख लिया जाए। और मैं आपको थोड़ा बड़े में ही पढ़ाऊँगा कि थोड़ा बच्चे को दिख जाए। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार 24 में, देख लिया आपने? हाँ, चलिए अब इधर आइए, देख लिए।
उसके ऑप्शन यहाँ थे 2 नंबर। खुद से ज़्यादा पढ़िए। अब आपको जितने टीचर लोग हैं उनका कोई डाउट, कोई टॉपिक कोई डाउट है तो उसको आप जरूर सीख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा अपने से याद करें, अपने से पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, ये बात है। चलिए इधर भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा ना, मैं आपको कहाँ लिया गया? अच्छा टॉपिक फिजिक्स का ही है, ये आपका फिजिक्स का ही पेपर है इस साल का, लेकिन ये MCQ ज़्यादा, इसमें खाली MCQ है। अब इधर आइए, इसके ही आसपास से क्वेश्चन आपसे फिर पूछे जाएंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। क्योंकि बच्चे जी, मैंने जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं लिया, मैं भी बहुत परिश्रम किया था और अपने परिश्रम के बल में परीक्षा दे रहा था, तो मैं भी चाहता हूँ बच्चे साल में परिश्रम करें। लेकिन ये वाला टॉपिक तो आपके लिए कारगर इसलिए साबित हो जाएगा कि हो सकता है ये वाला बुक्स बच्चे के पास ना हो, या उनके पास है तो उसमें बहुत सारे आंसर गलत भी दिए गए हैं। इसमें आंसर जो दिए हैं सही सही दिए गए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और देखिए आपको एक और फ़ायदा क्या होने वाला है, जो भी मैं आपको दिखाना, जो कीवर्ड से क्वेश्चन आ गए थे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये हो गया, ये एनालाइज था पूरा 2024 के पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट का ये एनालाइज था। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का अपना फिजिक्स का सेशन। मैं पहले आपको की पॉइंट दिखाऊंगा चैप्टर, जरूर उसको पढ़िएगा। आप जो पढ़े थे ना, आपको पर चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो हम बात करेंगे चैप्टर 1 पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जो की पॉइंट लिखा गया आप पढ़िए। थोड़ा मैं और आज बारह कर देता हूँ, बच्चे को पूरा क्लीन दिखेगा। चलिए पढ़ते चलिए। तो विद्युत आवेश पदार्थ का मूलवर्ती गुण है बिना द्रव्यमान के, ये हो गया। पढ़िए। इसमें सब्जेक्टिव आपका 100% बन जाएगा। पढ़ लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए हम पढ़े पूरे चैप्टर का सारी, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। देखिए, सवेरे संतत्व तो अनावेशित होता है क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। ठीक है, हाँ फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा। फिर किया घन का फार्मूला ये होता है, ठीक, उसका मात्रा की यहाँ पर है। अब इसका पृष्ठ घनत्व का फार्मूला ये है। चलिए अब आइए क्वेश्चन से देख लीजिए। एक दो हो गया। चलिए आइए 3-4 पे देखिए, थोड़ा मैं और जूम करता हूँ ताकि बच्चे को नहीं, ठीक है इतना पे चलेगा। 3-4 नंबर सबको टिक आउट कर दिया हूँ। पाँच, 6, 7 और 8 पढ़ लिए। आंसर अपना मन में सोचिएगा और यहाँ पर टिक आउट किया गया मिला लीजिएगा। लेकिन जब आपने इसका की पॉइंट पढ़ा ना, वो आपका सब्जेक्ट देखना, आप सब्जेक्ट में काम बना देगा वो। और ऑब्जेक्टिव बच्चे इससे बेहतर शायद आपको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। इतना अच्छे से क्वेश्चन इसमें दिया है ना, ये मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि इसमें देखिए NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन इन्होंने दिया है। और बिहार बोर्ड देख रहे हैं अपने कैसा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो सब लोग पढ़ेंगे तो है ये, इसमें कुछ आपके लिए बेहतर भी है। ये प्यारा क्वेश्चन है, पूछ लेता है, लेकिन अब रिपीट भी तो नहीं कर रहा है, तो हम क्यों उस पर आश्रित हो जाए ज़्यादा। अब इधर आइए 19 पार्ट में 20, 21,
ऐसी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए। और देखिए डाला ना एनसेट एग्जाम्पलर क्वेश्चन, और ये देखना मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ बच्चे अक्सर फंस रहे हैं। आपके पास टाइम है, बिल्कुल इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़िएगा अपने जो भी अपने क्वेश्चन में तैयारी किए होंगे, और इसको एक बार रिवाइज करके आराम से, और थोड़ा मैथ भी लास्ट में रिवाइज कर लीजिएगा। और जिनके पर्सनल मैथ हो तो बहुत पढ़े होंगे मैथ में, और पढ़ना भी चाहिए उनको। ये मैं एक्स्ट्रा वाले लेवल को बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा आप लोग फिजिक्स पर ध्यान दे दीजिएगा। Yes. अच्छा, 82 थोड़ा क्वेश्चन में रहा है, देख लीजिए ऑप्शन पढ़िए आराम से। ये ऑप्शन रहे, आपका आंसर भी था, लेकिन बाकी साइड वाले भी जरूर पढ़िएगा जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए 87 से आते हैं। आठ का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, इसका ऑप्शन इधर मिलेगा आपको, यह ऑप्शन दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका ऑप्शन इधर मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ तक था, पूरा ऑप्शन दिए गए थे। आराम से पढ़िएगा, याद नहीं करना है, खाली पढ़ना है बच्चे। चलिए अब देखिए, इधर आंसर की था तो मिलवा दिया हूँ मैं पहले से। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। इस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत तथा विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोसिटी है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले इनके हम चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं।
थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कट रहे हैं। ये पूरे चैप्टर का सार क्या है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए हर हाल में। चलो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं आपके साथ में। वैसे ज़्यादा फिजिक्स में नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी आपके साथ पढ़ लेता हूँ। कतई इकाई धनावेश से किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई अनंत पॉइंट से कोई बिंदु लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। डेफिनेशन अगर है तो ये लिख दीजिएगा। इसे भी से डिनोट किया जाता है। इसका परिमाण जो होता है V बराबर W/Q होता है, और इसलिए यहाँ W का वैल्यू क्या लेंगे तो V मल्टी डिवाइड में गुणा में चल जाएगा, इसलिए वर्क बराबर V/Q हो गया। विभव क्या था सर, विभव होता है। विद्युत विभव क्या है, तो इकाइयों में से कोई धन में से कोई अपने विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु लाते हैं तो जो जितना कार्य करना पड़ गया आपको वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका ऐसे ही मतलब जो होता है जूल प्रति कूलम होता है यानी वोल्ट। तो कभी आपसे पूछेगा 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो आप कह सकते हैं 1 जूल पर जितना कूलम का कार्य करना पड़ता है, 1 जूल पर जितने कूलम का कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है, वो वोल्ट कहलाता है। इसकी बीमा याद रखिएगा, डायमेंशनल पूछा जाता है तो ml/T-3 और I-1 होता है। विद्युत विभव बिंदु का आवेश का जो है प्लस Q कारण कहता है, और भी जो होता है वैसे 1/4πε0 इंटू Q/R, जहाँ R क्या है, आवेश और बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है, वोल्ट हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके एग्जाम में। अचालक से क्वेश्चन आता है। चालक एक पदार्थ है। चालक क्या है, व्हाट इज कंडक्टर। तो वो एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा स्वतंत्र रूप से आवेश जो होते हैं गतिशील होते हैं। इसमें कुछ अलग क्या होता है, नॉन कंडक्टर। तो एक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से नहीं होती है, रोकती है। परावैद्युतांक जो होता है कि उसका हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये भी अच्छा पॉइंट है। परावैद्युतांक के माध्यम में विद्युत प्रवृत्ति जो होती है, साइन हमेशा धनात्मक होता है। पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, याद रखिएगा। जब परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ध्रुवण की क्रिया परावैद्युत में होती है। संधारित्र एक यंत्र है जो आवेश को संग्रहण करती है। संधारित्र के बारे में यहाँ दिया गया है, अच्छा मैं यहाँ पढ़ दिया। आइए अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं। यदि संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर Q/V होता है, और धारिता का ऐसा ही मात्रक जो होता है फैराडे होता है। धारिता एक अदिश राशि है। धारिता का बीमा ml-1 T⁴ और A2 होता है। 1 फैराड जो होता है ये भी याद रखिएगा, 1.9 × 10⁻11 ESU होता है। गोली चालक पृथ्वी की धारिता दिया गया है। ऊर्जा ह्रास के बारे में दिया है। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला दे रखा है। चलिए अपने इन सब बिंदु को पढ़ के थोड़ा सा दिमाग में सेट किया, अच्छा बात है। टाइम है थोड़ा की पॉइंट जरूर लिख लेना, मैं तो कहूँगा बच्चे से। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े ना, आप की पॉइंट लिख लीजिएगा। 15 पॉइंट की पॉइंट कितना, लेकिन इतना में पूरे चैप्टर को समा गया। एक पेज लिखेंगे ना, पूरे चैप्टर का सारा आ जाएगा। हाँ, इनको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो आपको टाइम है नहीं, तो आराम से इसको आप पढ़ेंगे। 3 हो गया। चलिए थोड़ा जूम करें कि बाकी बच्चे को थोड़ा सा बड़ा दिखे। चार हो गया। इसका हो गया 3 तक होते ना, फिर से वो देख लेते हैं। 1 2 3 इधर रहते हैं। चलिए 4 5 था इधर, 6 इधर है। सत्ताईस 31 30 हो गई, 31 हो गई। चलिए
30 नंबर, फटाफट से वीडियो पॉज करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। 34, 35, 36, 37 तक पढ़ लीजिए। चलिए 37 से 30 तक पढ़िए। 39, 40, 43। 43 का ऑप्शन आपको इधर नहीं मिलेगा, इस साइड मिलेगा, यहाँ है -2.25 जूल। 44, 45, 5, 92 क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक से, टॉपिक 2 से। ठीक है, चल अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा में। आपने कल क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है चैप्टर का, थोड़ा छोटा फिर से करना पड़ेगा बच्चों लोग के लिए। आइए पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। ठीक है, पढ़िए जल्दी फटाफट पढ़ते हैं। प्रति सेकेंड अब इसके
प्रवाह प्रवाह को विद्युत धारा को हम धारा कहते हैं। प्रति सेकंड आवेश के बहाव, यहाँ प्रवाह भी लिख सकते हैं, फ्लो, जो फ्लो करता है ना इलेक्ट्रॉन, फ्लो प्रवाह, जिसको हम प्रवाह कहते हैं। तो प्रति सेकंड में यानी 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन आवेश, जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना चार्ज प्रवाहित होगी, उसको धारा कहते हैं। धारा कैसे मात्रा के एम्पियर होता है, आप पढ़े होंगे। विद्युत धारा के मूल राशि, विद्युत धारा एक मूल राशि है, ये फंडामेंटल में आता है। फंडामेंटल 7 राशि होते हैं ना, उसमें एक आता है। विद्युत धारा का एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के जुड़ का पालन नहीं करती, इसलिए। विद्युत धारा कैसे मात्रा के एम्पियर होते हैं, यहाँ लिखा गया। विद्युत धारा का बीमा यहाँ पर दिया गया है। विद्युत धारा आई होता है dQ/dt के बराबर। 1 एम्पियर में धारा जो होती है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पढ़िए आराम से। तो और मैं तो कहूँगा लिख लीजिए, जो प्यारे से बच्चे होंगे तो लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका कल है, मैथ का है, परसों फिजिक्स का है। अभी से लिख लेंगे ना तो कितना 15 चैप्टर के लिए मतलब 15 पेज नहीं लगेगा, थोड़े छोटे छोटे हो जाएगा। एक लाइन में तो इसका की पॉइंट दिया हुआ है। पढ़ अपने देखना है, ऐसा क्वेश्चन जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबूत के तौर पर मैं वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चे कि आप लोग कुछ यही इसी को याद करें। मैं पूरा की पॉइंट पढ़ने के बोला हूँ, देखना उसमें सब क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये वीडियो तो मान लो उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे साल में पढ़े हैं, थोड़ा उनका डिवीजन हो जाएगा अच्छा से। चलिए 2-3 को देख लीजिए, इधर 4-5 अपने इधर क्वेश्चन देख लिया। टॉपिक 1 से चलिए, है टॉपिक 1 बहुत क्वेश्चन है। आइए 6 नंबर पे, ये सब ऐसे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखना चाहिए आपको। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का ओम होता है ना, तो प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्लास 10th में पढ़े होंगे और अपने यहाँ भी पढ़ा होगा। वैसे फिर से बता रहा हूँ कि पूरे ऑब्जेक्टिव में देखना, कुछ क्लास 10th रहेंगे, जैसे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दर्पण के बारे में, जो छोटा क्लास रहेगा 5-6 क्वेश्चन तो रहेंगे। 70 क्वेश्चन आपको देगा बिहार बोर्ड आपके 12th में। तो 70 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, तो उसको पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आप 12th वाला क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। 35 तो करके आपको आना ही है। और इतने क्वेश्चन जिसमें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत होते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं यहाँ से 12 से 13 से वीडियो, उतना मत ना पढ़िए, यहाँ से पढ़ के जाइए। और यहाँ समय बिल्कुल नहीं, देखिए मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। हाँ, दिक्कत है कि मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद इतना भी फिक्स नहीं पढ़ पाया हूँ। ये चैप्टर पूरे चैप्टर में 12th का नहीं पढ़ पाया हूँ, इसके लिए 34।
भाई किरचॉफ के नियम तो भाई बहुत फेमस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इनको। सब्जेक्टिव में किरचॉफ के नियम ये लोग मिल जाते हैं आपको। हो गया। आइए चौथे चैप्टर का थोड़ा एनालाइज किया जाए। चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। एकदम यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, जितने मैं की पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, इसको जरूर पढ़िए। चलिए आइए अब क्वेश्चन आंसर दिखाइए चैप्टर का। दो इधर हो गया। भाई बायोसॉवर्ट का नियम जो है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव में आ सकता है ये। बायोसॉवर्ट का जो नियम है ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है लघुत्तरीय में। तो थोड़ा इनका नियम जरूर आप लोग खाली ऑब्जेक्टिव याद करते हैं ना, उसका क्वेश्चन पढ़िए ना, कहाँ उसका मेन डेरिवेशन हो क्वेश्चन। सब्जेक्टिव पार्ट में उसको पढ़ेंगे तो फायदा हो जाएगा आपको। लॉरेंट्ज़ बॉल भी है, इनका भी नियम थोड़ा देखिएगा। नियम से क्वेश्चन आपके बनेंगे उन लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लो, ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइक्लोट्रॉन में कोई आवेशकण कैसे होते हैं।
नीचे से मत करो।